गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस इक्वेशन। उसमें आज हम स्टडी करेंगे चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला। स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ डायमेंशन इक्वेशंस की। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डायमेंशन फार्मूला लिखना आना चाहिए, याद होना चाहिए। कैसे याद करते हैं, किस तरीके से हम उनको याद करेंगे आसानी से, उसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं। उसको देखने के लिए आप आई बटन को क्लिक करिए। स्टूडेंट, हमने इसमें एक एप्लीकेशन स्टडी किया है जिसमें हम करते हैं कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन कैसे करते हैं। उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है, बहुत इजी तरीके से बनाया है। उसमें हर तरह के एग्जाम्पल को इंक्लूड किया है जिससे आप हर तरह के क्वेश्चन सोल्व करें। उसके लिए आप आई बटन को क्लिक कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द डायमेंशंस इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं किसी भी इक्वेशन को ये चेक करने का डायमेंशनली कि दैट इज राइट और रॉन्ग। हमें देखना है कि ठीक है या गलत है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें मेथड लगाएंगे। हम क्या करते हैं कि जो हमारा इक्वेशन दिया है उसके दोनों साइड के डायमेंशंस लिख देते हैं। अगर वो डायमेंशन सेम आ रहे हैं दोनों साइड के, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन अगर हमारा इक्वल आता है तो हम कहते हैं कि इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे को एक और प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, ये एग्जाम में लिखने के लिए आपका आता भी है। तो इसमें मेनली हमें ध्यान रखना है कि द फिजिकल क्वांटिटी of the same kind can be added, subtracted और compared। इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि अगर हम लेंथ में लेंथ को ऐड करें तो लेंथ आंसर आता है, लेकिन वेलोसिटी में आप लेंथ को ऐड नहीं कर सकते। तो आप किसी दूसरे तरह की फिजिकल क्वांटिटी को नहीं ऐड कर सकते। इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट, ये हम आपको चेक करना है डायमेंशनली। ये इक्वेशन दिया है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। हमें चेक करके बताना है कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है। इसके लिए हमने क्या करा है, लेफ्ट हैंड साइड को लिया है। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। जब हम डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं तो अब तक हमें ये नॉलेज हो चुकी है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसका डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, केवल फिजिकल क्वांटिटी का होगा। तो यहाँ पर हमने m के लिए लिख दिया है, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला लिख दिया, स्क्वायर किया, सोल्व किया है, तो हमारे पास आ गया ml2t-2। राइट हैंड साइड में चले जाएंगे तो राइट हैंड साइड में देखिए m के लिए आपने यहाँ लगा दिया है, g आपके पास में एक्सेलरेशन है, lt-2 एंड h उसके लिए आपका l आएगा। कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूले के इक्वल है। तो हमारा क्या हुआ, ये रिलेशन क्या हुआ गया, इक्वेशन इज करेक्ट। अब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a ओवर b इन द इक्वेशन। अब हमें a और b फाइंड करना है इक्वेशन में। अब ये इक्वेशन लिखा हुआ है आपके सामने। तो इक्वेशन में दिया हुआ है f इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। अब सामने आपके दिया है कि f क्या है, फोर्स है, x डिस्टेंस है और t आपका टाइम है। ये बहुत अच्छे से आपको ये पढ़ने की जरूरत है। आपने अपने माइंड से कुछ भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि a देखा और आपने कह दिया एक्सेलरेशन है, v देखा और आपने वेलोसिटी बोल दिया। आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि v वेलोसिटी है या v वॉल्यूम है। तो शुरू करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देखना है कि जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है वो बहुत अच्छे से इसमें अप्लाई होने वाला है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड की जा सकती हैं। इसका मतलब है कि ये दो क्वांटिटी सेम है। इसका मतलब है कि इसका डायमेंशन फार्मूला और इसका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा और ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूले के इक्वल होगा। सीधे सीधा में कह सकते हैं कि इस टर्म का डायमेंशन फार्मूला इसके फार्मूले के इक्वल होगा और इस टर्म का डायमेंशन फार्मूला इसके फार्मूले के डायमेंशन के इक्वल होगा। वहीं से हम अपना a और b को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमने क्या करा है, पहले हमने इसका f फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिख लिया, a एज इट इज रहने दिया, x हमने देखा है, x हमारा क्या बता रहा था, x डिस्टेंस है इसलिए हमने उसको l डायमेंशन फार्मूला लिख लिया।
टी क्या चीज थी आपका, टी आपका टाइम था, उसे हमने टी से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें पता है कि इस टर्म का डायमेंशन फार्मूला इस टर्म के डायमेंशन फार्मूले के इक्वल है, तो हमने क्या करा, इन दोनों से यहाँ से ए कैलकुलेट कर लिया। तो ए कैलकुलेट किया, तो ए कैलकुलेट करके हमें मिल गया एम एल की पावर 1/2 एंड टी माइनस 2। सेम हमने इन दोनों को जो है इक्वल रखा और यहाँ से बी कैलकुलेट किया। बी कैलकुलेट किया तो बी कैलकुलेट करने से हमें मिल गया एम एल टी की पावर -4। स्टूडेंट पावर को एडजस्ट करना सीख लीजिए। अब हमें दोनों चीजें मिल गई हैं, ए और बी। अगर हमारे क्वेश्चन में ए और बी का डायमेंशन फार्मूला पूछता तो हमें कुछ नहीं करना, लेकिन हमारे क्वेश्चन पूछा था रेशो पूछा तो ए और बी। हमने क्या करना, ए और बी की दोनों की वैल्यू रखी है और इनको सॉल्व कर लिया है। एम से एम आपका कट जाना है, यहाँ देखिए एल नीचे कंप्लीट है, ऊपर आपका हाफ है तो माइनस पावर आ जाएगा, नीचे 4 है, ऊपर माइनस का 4 है, नीचे से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा एल की पावर -2 एंड T2। स्टूडेंट अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए क्रॉस बी इन द रिलेशन क्या है, P = B - x² / 80। अब हमें देखना है कि P क्या चीज है, तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है P क्या है, पावर है। ऐसा नहीं करना है कि P को देखते ही हम एकदम से जो है इसका प्रेशर समझ लें, यहाँ आपको आगे स्टडी करना है कि क्या है। तो क्वेश्चन को बहुत केयरली ध्यान से पढ़ना है। तो P पावर है, x आपका डिस्टेंस है और T आपका टाइम है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको होमोजेनिटी लगानी है। होमोजेनिटी में क्या कहता है, सबसे पहले आपका कहता है कि सेम डायमेंशन कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब देखिए b और x को माइनस किया गया है, इसका मतलब जो डायमेंशन x का होगा x² का वही b का होगा, इसी का हमने यहाँ पर यूज किया है। तो हमने क्या किया, b = x²। तो हमने क्या किया, होमोजेनिटी यूज करी है। तो x किस में दिया है आपका, x आपका डिस्टेंस है और डिस्टेंस को हम किस में दिखाते हैं, l से। तो ये आपका b का डायमेंशन मिल गया। अब हमें देखना है कि a का डायमेंशन क्या होगा। तो हमने इसी रिलेशन के अंदर देखा कि a कैसे मिलेगा, a यहाँ पर है, हमें a फाइंड करना है। तो a को ऊपर ले जाइए और p को a की जगह आपस में रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या करा है, b का डायमेंशन अभी फाइंड किया हमने, b का डायमेंशन क्या था, l², तो हमने यहाँ लिख लिया l²। x² का डायमेंशन क्या होता है, l², ये भी हमने लगा लिया। p क्या है, पावर का डायमेंशन फार्मूला mL2T-3 और टाइम का आपका t हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ जो l² - l² है, यहाँ गलती नहीं करनी है कि l² - l² इज नॉट 0। होमोजेनिटी लगा रहे हैं आप। होमोजेनिटी में क्या होता है, इस बात का ध्यान से देखिए कि अगर मैं 5 मीटर माइनस कर रहा हूं, यानी कि 5 मीटर में से मैंने 5 मीटर माइनस किया है तो 0 मीटर आया है। मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, मीटर माइनस मीटर मीटर। तो यहाँ पर जो हम यूनिट की बात कर रहे हैं, इसलिए l² - l² से क्या मिला आपको, l²। यहाँ पे होमोजेनिटी यूज हुई है, बाकी कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन करके हमें मिल गया ये फार्मूला। तो ये हमें मिल गया b का। बस अगर आपके क्वेश्चन में a और b का पूछ रहे हैं तो हम यही छोड़ देंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा है a क्रॉस b, तो दोनों की वैल्यू को रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको देख लीजिए कि आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे रिलेशन में क्या मिलेगा, आपका मिल जाएगा m की पावर -1 l² और t²। स्टूडेंट एक और बेहतरीन एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। द वंडरवाल इक्वेशंस फॉर ए गैस इज p + a/v² and v - b = RT। Determine the dimensions of A and B। Here P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है और R आपका गैस कांस्टेंट है। अब हमने क्या करना है, देखने में इक्वेशन आपको लग रहा है कैसे सॉल्व करना है, लेकिन हमने अभी एक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, वो प्रिंसिपल होमोजेनिटी पढ़ा है। उसमें क्या करते हैं, सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जो डायमेंशनली हमारी इक्वल हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसी का हमने यूज किया है। सबसे पहले देखिए कि पहले फर्स्ट ब्रैकेट में आप देखिए कि p + a/v² दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी को ऐड किया गया है, तो दोनों का डायमेंशन कैसा होगा, इक्वल होगा। बस इसी का हमने यूज करा है। p = a/v²। मुझे किसका चाहिए, a का, तो a को हमने रखा और बाकी को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लिया।
P क्या है आपका बताया प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला हमें मालूम है ml-1 T-2। V आपका वॉल्यूम है तो ये L³ लिखा जाएगा, L³ लिखा, लेकिन उसका स्क्वायर है, हमने स्क्वायर लगा लिया। सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने से हमारा मिल गया ml⁵ T-2। अब आते हैं सेकंड पे, P कैलकुलेट कैसे करना है। तो देखिए अपने क्वेश्चन में B, तो V माइनस बी, इसका मतलब है कि V माइनस बी, तो जो B का डायमेंशन है वही आपका V का है। तो हमने क्या करा, B इजिकल टू V आपका L। तो हमें ये समझ में आ गया कि A का डायमेंशन फार्मूला और B का डायमेंशन फार्मूला बहुत इजीली निकाल पाए। क्वेश्चन में कई बार एड ऑन होता है, ऐसा यूनिट A एंड B भी बताइए, तो जो आपने डायमेंशन फार्मूला निकाला है उससे आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। M क्या है, मास है, वो केजी में होगा, L आपका लेंथ है, मीटर में होगा, और T आपका टाइम है, सेकंड में होगा। ये हमने कन्वर्ट कर लिया। ऐसे B आपका मीटर में होगा, लेंथ है, तो ये SI में भी हम इसको लिख सकते हैं। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ A क्रॉस B ओवर C इन द रिलेशन है y इक्वल टू 4 sin AT प्लस 3 cos BT माइनस CT, वेयर T टाइम है, y डिस्टेंस है। अब यहाँ पर हमने सॉल्यूशन शुरू करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए हमने यहाँ पर अपनी इक्वेशन को दोबारा लिख लिया है, और हम ये जानते हैं कि साइन के साथ में एंगल लगा होता है थीटा, कोस के साथ में भी होता है एंगल थीटा, बस उसी का हमने यहाँ पे यूज किया है, क्योंकि नॉर्मल होमोजेनिटी यहाँ पर यूज नहीं हो पाएगी, इन दोनों रिलेशन के अंदर बिल्कुल नहीं लग पाएगी। तो यहाँ देखिए AT इजिकल टू आपने थीटा यूज करा है, तो A का डायमेंशन कैलकुलेट किया है, A का डायमेंशन कैलकुलेट किया, थीटा का आपको पता है, थीटा की जो डायमेंशन है वो डायमेंशन लेस है, इसलिए यहाँ 1 लगा दिया। T आपका टाइम है, तो ये हो गया T इनवर्स। सेम यूज करा हमने B के लिए, तो B का डायमेंशन सॉल्व कर लिया, वो भी आ गया T इनवर्स। आता है CT, तो CT में से मुझे C कैलकुलेट करना है, तो C का जो इस टर्म का डायमेंशन फार्मूला इस टर्म के डायमेंशन फार्मूले के इक्वल होगा, तो हमने यहाँ पर इसको यूज करा है, और यहाँ से C को हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये रिलेशन मेरा आ गया है LT-1। अब मेरे को फाइंड करने के अनुसार, जो मेरे को क्वेश्चन के अनुसार क्या कैलकुलेट करना है, A क्रॉस B ओवर C, तो A और B की वैल्यू रखा और C की वैल्यू रखा, दोनों की वैल्यू रखा और सॉल्व किया। तो सॉल्व करने से मेरे को जो फाइनल रिजल्ट मिल गया, दैट इज द L-1 T-1।